अगर आपको पैसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देखते हैं, तो अब से आपके पैसेज के क्वेश्चन ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पैसेज सॉल्व करने की एक सिंपल अप्रोच है। पैसेज को पूरा पढ़ेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे। जैसे ही पैसेज आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना बाएं हाथ का खेल होता है। तो आइए पैसेज को समझते हैं। ये कह रहा है मेंटेनिंग एन इकोसिस्टम जस्ट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी विल अफेक्ट इट्स कॉमर्शियल पोटेंशियल एज वेल एज द लाइवलीहुड्स डिपेंडेंट ऑन द इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र, जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग आपस में कोऑर्डिनेट करके और चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक और एबायोटिक दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। आगे कह रहा है कि अगर आपको इकोसिस्टम को मेंटेन करना है केवल इसलिए कि आप कंजर्व कर सकें बायोडाइवर्सिटी को। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जैव विविधता, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर अलग अलग जो वैरायटी है, उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो कह रहा है कि कंजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना या किसी चीज़ को सेव करना। तो कह रहा है कि अगर आप इकोसिस्टम को केवल इसलिए मेंटेन कर रहे हैं कि आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो ये जो है प्रभावित करेगा, किस चीज़ को प्रभावित करेगा? कॉमर्शियल पोटेंशियल एज वेल एज द लाइवलीहुड्स डिपेंडेंट ऑन द इकोसिस्टम। किस चीज़ को प्रभावित करेगा? एक तो जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉफिट होता है लोगों को, जैसे जंगल से लकड़ियाँ काट के बेची जाती है और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जानवरों की भी बहुत सारी चीज़ें बेची जाती है, तो उससे जो आमदनी होती है वो रुक जाएगी। तो ये एक थोड़ा नुकसान है। दूसरी बात क्या है? बहुत सारे लोगों की आजीविका निर्भर करती है इकोसिस्टम पे, तो वो आजीविका लोगों की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। तो ये बड़ा एक ट्रिकी चीज़ है कि आपको एक तरफ इकोसिस्टम को बचाना भी है और दूसरी तरफ लोगों की आजीविका भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो ये एक चैलेंज है कि किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाए। आगे कह रहा है देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, या हम लोग बोल सकते हैं विचारों में मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो कह रहा है कि there is a conflict between using an ecosystem only for livelihoods, for commercial exploitation और strictly for conservation। कि एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है कि किस तरीके से कंजर्व किया जाए। हम लोग कंजर्व भी करना चाहते हैं, साथ ही साथ दूसरी तरफ हम लोग जो लाइवलीहुड है, लोगों की जो आजीविका है, वो भी डिस्टर्ब नहीं हो, वो भी हम लोग चाह रहे हैं। तो ये जो हमारी अप्रोच है, इसमें थोड़ा सा मतभेद है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इकोसिस्टम को बचाना है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लोगों की आजीविका भी बंद नहीं होनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आगे कह रहा है डिफॉरेस्टेशन कॉज्ड ड्यू टू कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन विल लीड टू इनडायरेक्ट हार्म लाइक फ्लड्स, सिल्टेशन प्रॉब्लम्स एंड माइक्रोक्लाइमेट इंस्टेबिलिटी अपार्ट फ्रॉम एडवर्सली अफेक्टिंग लाइवलीहुड्स डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट्स। कहने का मतलब ये है, डिफॉरेस्टेशन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई या जंगल की जो हम लोग कटाई कर रहे हैं, इसके कारण कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ठीक है। अब ये जो कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन है, ये किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है? नुकसान के अप्रत्यक्ष नुकसान, जैसे बाढ़ इससे आती है। सिल्टेशन प्रॉब्लम, सिल्टेशन का मतलब है कि मिट्टी जो है वो जम जाती है नदी के अंदर, तो उससे उसकी पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, सिल्टेशन प्रॉब्लम है। और माइक्रो क्लाइमेट इंस्टेबिलिटी, जो जलवायु है उसके अंदर भी स्टेबिलिटी नहीं रह पा रही है, बार बार क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं किसकी वजह से? कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन जो हम लोग कर रहे हैं इकोसिस्टम का, उसकी वजह से। आगे कह रहा है इसके साथ साथ एडवर्सली इफेक्टिंग लाइवलीहुड्स डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। साथ ही साथ जो लोग इस
चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं अपनी आजीविका के लिए, जैसे फॉरेस्ट पे या और दूसरी चीज़ों पे, तो अगर आप वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों की जो आजीविका है, वो भी प्रभावित हो रही है। तो ये यहाँ पर इसका मीनिंग हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर पर्टिकुलरली एक्यूट इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर द डिपेंडेंस ऑफ पीपल on the ecosystem is significant and commercial exploitation has the potential to boost national income। देखिए, ऐसी कंट्रीज जिनके अंदर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत पैसा है और उनको इनकम के लिए इकोसिस्टम पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो काम चल सकता है। लेकिन जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन वाली चीज़ है, ये बहुत एक्यूट है। एक्यूट का मतलब गंभीर, सीवियर, बहुत गंभीर प्रॉब्लम है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है निर्भर हैं इकोसिस्टम पर अपनी आजीविका के लिए, और ये जो कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन है, ये इसके अंदर एक क्षमता भी है कि इससे हमारे राष्ट्र की इनकम जो है वो बढ़ भी रही है। तो हमारे सामने चैलेंज ये है कि हम लोग इकोसिस्टम को एक तरफ कंजर्व करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि लोगों की यहाँ से आजीविका चल रही है, उनके पास पैसा आ रहा है, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाए, इसको लेकर के जो है बहुत ज़्यादा टेंशन है, प्रॉब्लम है। अब इस पे क्वेश्चंस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। ऑथर ने ये जो पैसेज दिया है, इसके अंदर सबसे इसका इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, बता देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट एन इशू। देखिए, कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना ये कोई मुद्दा नहीं है जिसके बारे में चिंता की जाए। व्हेन सम पीपल डिपेंड ऑन इकोसिस्टम फॉर देयर लाइवलीहुड्स, क्योंकि कुछ लोग जो है वो आजीविका के लिए इकोसिस्टम पर निर्भर करते हैं। तो अगर हम लोगों को इसको बचाने का मुद्दा ही नहीं है, चिंता ही नहीं करनी है, तो फिर इतनी बात करने की रिक्वायरमेंट क्या थी? तो ये तो गलत हो गया सरासर। दूसरा कह रहा है कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड एंड शेल्टर। अगर हम लोग जंगलों की कटाई करते हैं या जंगल से कोई सामान लेते हैं या और भी कोई नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं, तो वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। हमारे संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स के अंदर कि हम लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते या उससे कोई इनकम जनरेट नहीं कर सकते। तो ये भी सरासर गलत हो गया। तीसरा कह रहे हैं सस्टेनेंस ऑफ लाइवलीहुड एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम व्हाइल बीइंग टुगेदर एक्सर्बेट वन अनदर लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इम्बैलेंस। अब ये ध्यान से समझिएगा, सस्टेनेंस ऑफ लिवलीहुड, आजीविका को मेंटेन करना या आजीविका को बनाए रखना, साथ ही साथ डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का दिन प्रतिदिन डिग्रेड होना मतलब पतन होना, खराब होना। वाइल बीइंग टुगेदर, एक साथ, मतलब एक तरफ तो इनकम आपको स्टेबल रखनी है या बढ़ानी है, दूसरी तरफ आप इकोसिस्टम को कंजर्व भी करना चाह रहे हैं, बचाना भी चाह रहे हैं। वाइल बीइंग टुगेदर एक्सर्बेट वन अनदर, लेकिन एक साथ ये चीज़ें जो है एक दूसरे को बढ़ाती हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसकी वजह से विवाद पैदा होते हैं और असंतुलन पैदा होता है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे सटीक है कि भाई आपको लाइवलीहुड, आजीविका को भी बचाना है, दूसरी तरफ इकोसिस्टम डिग्रेड हो रहा है, तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे एक्सप्लॉइटेशन कम से कम हो और लोगों की आजीविका भी प्रभावित ना हो। तो सबसे सटीक ये होगा, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर है। डी क्या कह रहा है, कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इकोसिस्टम्स शुड बी कंप्लीटली स्टॉप्ड। कह रहा है कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि भी कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन जो है, कॉमर्शियल व्यावसायिक व्यावसायिक जो यूज़ है उसको आप पूरी तरीके से नहीं रोक सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों का घर उससे चल रहा है। तो अगर वो आपने रोक दिया तो लोगों की आजीविका खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे सामने चैलेंज है। तो सबसे सही यही है कि हम लोगों को लोगों की आजीविका को भी बचाना है, इकोसिस्टम को भी बचाना है, तो बीच का कोई बैलेंस हमें बनाना पड़ेगा। अगला देखिए, कह रहा है विद रेफरेंस टू द अबोव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। पैसेज के आधार पर ये जो है कुछ निष्कर्ष यहाँ पर हमारे सामने हैं, इनको समझते हैं।
फर्स्ट कह रहा है नो कंट्री नीड्स टू डिपेंड ऑन इकोसिस्टम्स टू बूस्ट नेशनल इनकम। ये तो सरासर गलत है कि कोई भी देश को जरूरत नहीं है कि वो इकोसिस्टम पर निर्भर करे अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी कंट्री के पास कोई नेचुरल रिसोर्स है तो डेफिनेटली वो अपनी नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए उसको यूज़ करेगी, करते भी हैं भी। जैसे ये मिडिल ईस्ट के अंदर तेल के भंडार हैं तो वो तेल भेजकर अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करते हैं, तो इसमें कोई ऐसी गलती नहीं है। तो ये जो है कह रहा है कि किसी देश को ज़रूरत ही नहीं है नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए इकोसिस्टम पर डिपेंड होने की, तो ये तो सरासर गलत है। दूसरा कह रहा है रिसोर्स रिच कंट्रीज नीड टू शेयर देयर रिसोर्सेज विद दोज ऑफ स्केंट रिसोर्सेज सो एज टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। स्केंट का मतलब होता है लेस। तो ये कह रहा है कि ऐसी कंट्रीज जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, वो अपने रिसोर्सेज शेयर करें, बांटें। किसके साथ? ऐसे देशों के साथ जिनके पास नेचुरल रिसोर्स कम है, ताकि वो इकोसिस्टम के डिग्रेडेशन को बचा सके। तो ऐसा नहीं होता भाई। इसका मतलब ये है कि भी जैसे मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं भारत की सरकार मुझे बोले कि गरीबी मिटाने के लिए आप अपना पैसा जो है गरीबों में दान कर दो। नहीं, क्योंकि भाई वो मेरी है, मेहनत से अर्न किया हुआ है। तो रिच कंट्रीज़ है या कोई ऐसी कंट्रीज़ है जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, तो वो ऐसा नहीं है कि भी दूसरी कंट्रीज़ को शेयर कर देंगे। तो ऐसी बात भी पैसेज में बिल्कुल नहीं है। पैसेज के अंदर तो कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन और जो डिग्रेडेशन है हमारे इकोसिस्टम का, तो हम लोग चाह रहे हैं कि इकोसिस्टम भी कंजर्व हो और लोगों की आमदनी भी चलती रहे। तो ऐसा कोई बैलेंस बनाने की बात हम लोग करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है रेलेवेंट नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पैसेज जो हमने डिस्कस किया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और एसएससी की इंग्लिश अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। लगातार आपको अच्छे वीडियोज़ यहाँ पर मिल रहे हैं। थैंक यू।